सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जो अहि से भगवान हरि सर्प की सैया पर शयन करते हैं लेकिन उन्हें कोई दोष नहीं लगा। सूर्य भगवान और अग्नि सब प्रकार की आर्द्रता को सोख लेते हैं। नमी सोखते हैं कि नहीं? गंगा जल भी लेते हैं सूर्य भगवान, और आप जो जल देते हो वो भी लेते हैं, और गंगा जल भी सोख लेते हैं। अग्नि आहुति को भी जलाती है, और अग्नि कूड़ा करकट भी जलाती है, लेकिन अग्नि को कोई अपवित्र नहीं कहता, सूर्य को कोई दोष नहीं लगाता। शुभ और अशुभ सलिल सब बहाई, सुरसरी को अपनी तो न कहाई। भगवती गंगा में अपवित्र जल और पवित्र जल दोनों प्रकार का जल मिलाने पर भी गंगा अपवित्र नहीं होती। अच्छा भी बहे, मटमैला भी बहे, लेकिन जैसे ही वो गंगा में मिला तो क्या हो गया? गंगा। अरे यमुना जैसी भगवान की अर्धांगिनी के रूप में प्रतिष्ठित कालिंदी भी जब गंगा में मिलती है तो गंगा अपना नाम और अपना रूप उन्हें भी दे देती है। यमुना जी अलग हैं, लेकिन जब गंगा जी में मिली, कहा प्रयागराज में, तो आप आगे बढ़ के पूछ लीजिए बनारस में, तो कोई ये नहीं कहेगा कि इसमें इतनी गंगा है और इतनी यमुना है, वो भी गंगा ही हो जाती है। समर्थ कौन दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर कहना। इसलिए हे हिमांचल, समर्थ महापुरुष में, सामर्थ्यवान व्यक्तित्व में कोई दोष नहीं होता। लेकिन एक बात का स्मरण करना, संसार का कोई भी मनुष्य समर्थ नहीं है, हम सब असमर्थ हैं, क्योंकि परमात्मा केवल समर्थ है और जीव असमर्थ है। क्योंकि जीव परवश है, दूसरे के बस में है, और परमात्मा स्वतंत्र है। जीव सुख और दुख का भोगता है, और परमात्मा केवल आनंद घन है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, उसके पास दुख नहीं है, वो तो आनंद का समुद्र है। सचित आनंद में उसका स्वरूप है, वहां न तो कोई दुख है न कोई सुख है। लेकिन जीव के पास दुख और सुख दोनों से जीव आवृत है, घिरा हुआ है, कर्म के फल का भोगता है, और परमात्मा केवल दृष्टा है। इसलिए कोई भी जीव कितना भी साधन संपन्न हो जाए, लेकिन वो असमर्थ है। प्रेम से बोलो जय राम। अच्छा, फिर भी थोड़ा ही मिल जाए तो अभिमान कितना बड़ा कहते हैं, और दुनिया के लोग और कुछ बढ़ा देते हैं अभिमान। बोले फलाने तो इस समय पूरी तरह समर्थ हैं, कुछ भी करें, इतनी छूट। भगवान की दया से उनके लड़कों लग गए, और स्वयं भी जो है जिला पंचायत के वो बन गए प्रमुख, जिसको कहते हैं अध्यक्ष। और देखो 4-5-6 ट्रकों चल रहे, अब समर्थ है पूरी तरह। समर्थ केवल परमात्मा है, समर्थ भगवती गंगा है, समर्थ सूर्य भगवान है, और समर्थ अग्नि है। अंतर भी है,
ये राम कथा है। कल मैंने निवेदन किया था कि जितने गहरे जाओ तो उतने ही पुराणों में बढ़ते जाओ। गंगा यदि समर्थ है तो गंगा क्या एक बूंद भी गंगा जल अपने लिए प्रयोग करती है? लोकोपकार करती है। हम नहर निकाल करके अपनी कृषि का सिंचन करते हैं। मरने पर 2 बूंद गंगा जल डाल करके मुक्ति की कामना करते हैं। अपने जीव रहित कलेवर को गंगा के किनारे जला करके भावना करते हैं कि गंगा के किनारे जिसका अंतिम संस्कार किया वो भवसागर से पार हो जाए। अपने लिए गंगा जी कहां जीवन जी रही है? ये तो लोकोपकार के लिए, हम सबके कल्याण के लिए तब समर्थ हैं। अग्नि क्या अपने लिए जीवन जीती है? अरे आग को हम हवन में भी प्रयोग करते हैं, अग्नि को हम चूल्हे में भी प्रयोग करते हैं और अपना पेट भरते हैं। और आग का प्रयोग दूसरे के विनाश के लिए भी करते हैं। आग का प्रयोग हम देवताओं को समिधा देने में भी प्रयोग करते हैं। तो लोकोपकार के लिए जिसका जीवन समर्पित है वो है समर्थ। सूर्य भगवान चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ऋतु बदल जाए, चाहे कोई घटना हो जाए, चाहे हमारे आपके बीच किसी भी प्रकार का बर्ताव हो जाए, किसी भी परिस्थिति में हम आप हों, लेकिन सूर्य भगवान अपने निर्धारित समय पर अपनी सेवा देने के लिए उपस्थित हो जाता है। एक संदेश लीजिए, समर्थ वो होता है जो कठिनाइयों में रह करके भी समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए, दूसरे के लिए सदैव उपकार करता है। वो सामर्थ्यवान है। परमात्मा समर्थ है, जीव असमर्थ है। नारद जी बोले सामर्थ्यवान व्यक्ति के पास ये जो दोष है ये गुण बन जाता है। इसको जो पति, तुम्हारी बेटी को जो शंकर पति मिलेंगे तो शंकर जी में अगर दोष भी है तो वो दोष भी गुण है, क्योंकि भगवान शंकर सदा सर्वथा समर्थ है, असमर्थ नहीं है। इस प्रकार से चर्चा की विस्तार से, लेकिन एक शर्त है राजन, उन समर्थ परमात्मा शंकर में एक सामर्थ्य और है। भावियों में सकहीं त्रिपुरारी। भगवान शंकर होनी को भी मिटा सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, एक अनुबंध है। राजन, एक काम तुम्हारी कन्या को करना पड़ेगा। तो माता पिता बोले महाराज जो कुछ बताओगे दान दक्षिणा सब करेंगे, कोई कमी नहीं। जो तप करे कुमार तुम्हारी, अगर तुम्हारी कन्या भगवान शंकर की तपस्या करे तो भगवान शंकर होनी को मेट सकते हैं। प्रेम से बोलो जय राम। अब एक बात समझ लीजिए, नारद जी की ये बात क्यों प्रस्तुत हुई, नारद जी ने क्यों ऐसा कहा? नारद जी तो जानते ही हैं कि विवाह तो उन्हीं के साथ होना है, लेकिन अगर कहीं कुछ मामला गड़बड़ हो तो तपस्या से और पक्का हो जाए। भाव्यु मेट सकहीं, है ना, मेट सकते हैं।
और तुम्हारी कन्या तपस्या करे। अनेक वर दुनिया में हैं, लेकिन राजन तुम्हारी कन्या के लिए शंकर को छोड़ करके कोई वर नहीं। और एक बात समझ लो, इच्छित फल बिनु सेवा अवराधे, लहाई न कोट जोग जप साधे। अगर मनोवांछित फल प्राप्त करना है तो भगवान शंकर की पूजा जरूर करनी चाहिए। न यावत उमानाथ पादार बिंदम भजंती लोके परे वा नराणाम, न तावत सुखम शांति। सुख प्राप्त करना है, मनोकामनाएं पूर्ण करनी है, तो भगवान शिव की उपासना जरूर करनी चाहिए। आओ कर लेते हैं थोड़ी देर शंकर जी की उपासना। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा भक्तों का रखवाला, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। बोलिए शंकर भगवान की। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। अगम निगम के भेद खोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा भक्तों का रखवाला, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हरि बोल। जब जब काया करवट बदले, पाप चमकते अगले पीछे। जब जब काया करवट बदले, पाप चमकते अगले पीछे। जब जब काया करवट बदले, पाप चमकते अगले पीछे। जब जब काया करवट बदले, पाप चमकते
चमकते कुछ नहीं, बात चमकते अगले कुछ अगले कुछ नहीं। ऐसा बिगड़ बनाने वाला, ऐसा बिगड़ बनाने वाला, ऐसा भक्तों का रखवाला, ऐसा भक्तों का रखवाला, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला, कोई और नहीं। बोलिए देवाधिदेव महादेव की। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको भूले क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको भोले तू बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको भूले क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको भोले तू बिसराया। मेरे बिगड़ बनाने वाला, मेरी बिगड़ी बनाने वाला, मेरे बिगड़ बनाने वाला, मेरी बिगड़ी बनाने वाला, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला, कोई और नहीं। भोलेनाथ, भोलेनाथ, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। जय। देवर्षि नारद इतना सब बता करके और ब्रह्मलोक की ओर चले। तब एकांत में मैना मैया ने आज अपने पति हिमांचल को बुलाया और कहा, स्वामी हमने बाबा नारद की भाषा समझ नहीं पाई। देखो शंकर जी की महिमा भी बताई, अब आप समझना। शंकर जी की आलोचना नहीं की, बल्कि महिमा बताई और यहां तक कह दिया कि इच्छित फल भगवान शिव की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होता। और ये भी कह दिया कि उनके पास जो दोष हैं वो गुण बन जाते हैं। और जब हाथ देखा तब ये भी कहा कि तुम दो चार अवगुण सुन लो। तो स्वाभाविक है मैना मैया की जो मति थी, बुद्धि थी, वो निर्णय और निश्चय तक नहीं पहुंची। अरे जोगी पति मिलेगा, अकाम मन होगा, नंगा मिलेगा, अमंगल वेश होगा। और महिमा भी भगवान शिव की गा गए नारद जी, तो समझ नहीं पाए। तो एकांत में बुलाया और कहा, स्वामी देवर्षि नारद की बात मेरी समझ में नहीं। तब विस्तार से पति हिमांचल ने अपनी पत्नी मैना को पार्वती के संदर्भ में बताया।
माता बहुत दुखी हो गई कि मेरी कन्या को ऐसा वर मिलेगा। देखो, हमने तो सुना है ना, समाज में भी देखा है, माताएं पति से लड़ जाती हैं कि हमारी बेटिया के लिए अच्छो लड़का देखिए, है ना। अगर आपने बताया भी कि बहुत संपन्न घर है, 5-6 साल बड़ा है, तो कह देगी ना, एक तो अंतर है, हम अपनी बिटिया को कुआं में थोड़ी डाले, कह देते। तो थोड़ा नारी स्वभाव का भी निरूपण है। जब माता बहुत दुखी हो गई तो पार्वती जी ने स्वप्न को आधार बनाया और एक दिन अपनी माता जी से बोली कि मां, मैंने आज रात्रि में सपना देखा और ब्राह्मण ने सपने में हमें उपदेश दिया कि पार्वती, तुम्हें भगवान शिव की तपस्या जरूर करनी चाहिए। देखो, जाने का एक साधन भी मिल गया, नहीं तो माता और पिता भेजते ही ना पार्वती। पार्वती जी विपिन में गई, जंगल में गई और तप करने लगी। तब वेद शिरा मुनि ने आकर के आज पार्वती जी से एक निवेदन किया कि तुम्हें भगवान शिव की प्राप्ति निश्चित होगी, लेकिन जब पिताजी बुलाने आए तो सहज में मत चली जाना। ये पूरी की पूरी चर्चा, पूरा उपदेश दिया और वे महात्मा जी वहां से गए। तुलसी बाबा ने कथा को गति दी और कहने लगे, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुनाते हुए तीर्थराज प्रयाग में बोले कि जब से सती ने अपना शरीर त्याग दिया, तब से भगवान शंकर का मन अकाम हो गया। कहीं तो उपदेश करते हैं, कहीं कहीं भगवान राघवेंद्र सरकार का भजन करते हैं और भगवान शिव सदा सर्वदा राम नाम की महिमा ही जपते हैं। संसार में बहुत उपासक हैं, बहुत भक्त हैं, लेकिन भगवान के बारे में, राम जी के संदर्भ में भगवान शंकर ही बहुत कुछ जानते हैं। मैं तो कहूंगा सब कुछ जानते हैं। रामायण शतकोटि महु लिय महेश जिय जान। 100 करोड़ रामायण में जो सार है वो केवल रा और मां 2 अक्षरों का है और इस नाम के तत्व को, इसके स्वाद को, इसके मर्म को, इसके रहस्य को, इसकी शक्ति को और इसके ऐश्वर्य को केवल भगवान शंकर जानते हैं। राम नाम सहज नहीं है। भगवान के जितने भी नाम हैं उनमें राम सकल नामन ते अधिकार, ये स्वयं में एक मंत्र है। तारक नाम भी है ना, तारक मंत्र भी है भगवान का नाम। याज्ञवल्क्य जी बोले, भरद्वाज, भगवान शिव विचरण करते हैं और राम के चरित्रों का चिंतन करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं और भ्रमण करते हैं। एक दिन राम जी प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए राम जी। भगवान शिव ने प्रणाम,
परमात्मा राम जी ने भगवान शंकर से एक बात कही कि भोले बाबा तुम भी विवाह कर लो। बोले विवाह कर लो? बोले हाँ, ऐसे ही जब से सती ने शरीर त्यागा तब से विनय विवाह के अकेले ही जहां होता है वहां विचरण करता। हाँ? देखो पत्नी जब होती है ना घर में, और अगर मोबाइल दे दिया आपने खरीद के तो आप कहां बैठे हैं दिन में 4 बार अपडेट लेगी आपकी। प्रेम से बोलो जय राम जी की, है ना। मन और प्रसन्न करते रहो, कथा अच्छे प्रसन्न मन से सुनो, 4 बार पूछो। और अगर आपने फोन नहीं उठाया तो परमात्मा ही मालिक है क्या महाराज जी, है कि नहीं? और अगर कहीं स्विच बंद हो गया तो समझ लो संज्ञा के फिर पत्नी स्वचय बंद करती है। ये विचित्र वस्तु एक विज्ञान की ओर से बन के आ गया, जिससे पुरुष पहले कम बंधन में था, अब और ज्यादा बंधन। अच्छा मान लो कहीं बैठे हो तो अब वैसी तो फोन तो कर ही लिया, अब वीडियो कॉलिंग पे दिखाओ कहां बैठे। काम चतुर थोड़ी है। आज मेरे सरकार भगवान राघवेंद्र कहते हैं भोले बाबा विवाह कर लो, अथवा 3 देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तो मेरा भी है और ब्रह्मा जी का भी विवाह, दाम्पत्य जीवन है, तुम भी शंकर बाबा विवाह कर लो। अथवा बिना शक्ति के साथ का कोई महत्व नहीं है, इसलिए भी विवाह। राम जी कहते क्या है, और एक ही दोहे में भगवान के 3 नाते प्रमाणित होते हैं शंकर जी से। मेरी बात पर विचार करना, ये एक दूसरे के स्वामी भी हैं और एक दूसरे के सेवक भी हैं और एक दूसरे के सखा भी हैं, और तीनों नातों का निर्वहन एक ही दोहे में बाबा तुलसी कर रहे हैं। अब विनती मम सुनो शिव, जो मोह पर अति विनेह। मेरी एक विनती है, प्रार्थना। प्रार्थना सेवक करता है स्वामी से, तो अब राम जी क्या बन गए? सेवक। और भगवान शंकर क्या बन गए? स्वामी। अब विनती मम सुनो शिव, जो मोह पर अति नेह। अगर मुझसे बहुत प्रेम है, स्नेह है, तो मेरी एक विनती, मेरी एक प्रार्थना है, प्रभु वो सुन लीजिए। जाय विवाह शैल जहि, यह मोहि मांग है। जाओ शैलराज हिमांचल की पुत्री के साथ विवाह करो। आज्ञा हो गई। जाय विवाही शैलजहि, शैलजा के साथ में, पार्वती के साथ में विवाह करो। आज्ञा हो गई। अब मित्र मित्र से समान व्यवहार करता है तो याचना भी कर लो। तो भगवान बोले, यह मोहि मांगे, यह
मोहि मांगे, मैं तुमसे मांग रहा। देखिए, प्रार्थना भी कर रहे हैं, आज्ञा भी दे रहे हैं और याचना भी कर रहे हैं, क्योंकि स्वामी सखा सेवक तीनों धर्मों का एक साथ निर्वहन परस्पर करते हैं। भगवान शिव ने कहा, यद्यपि मेरे लिए उचित नहीं है ये, शंकर जी ने कहा, लेकिन स्वामी तुम्हारे वचनों की हम अवहेलना नहीं कर सकते। तुम्हारी आज्ञा प्रभु मेरे सिर पर है, यही मेरा धर्म है। स्वामी का ये धर्म है कि वो सेवक, वो क्षमा करें, सेवक का ये धर्म है कि स्वामी की आज्ञा की कभी अवज्ञा न करे। सेवा धर्म सरल नहीं है। स्वामी अगर 10 बार पानी मांगे और सेवक ने कह दिया अभी तो पिलाया ही था, अभी ला रहे हैं, समझ लो सेवा समाप्त, चलिए। सेवा बड़ी कठिन बात है। सेवा धर्मो परम गहनो योगिनाम अपि अगम्यः। सेवा धर्म इतना कठिन है कि बड़े बड़े योगी भी इस सेवा की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, सफल नहीं हो पाते। सिरधर आयुष करी तुम्हारी आज्ञा सिरोधार है, मैं स्वामी पालन करूंगा। यही पर वो सिद्धांत है, मात पिता गुरु प्रभु कै वाणी और विनही विचार करी सुख। उचित और अनुचित निर्णय करने का अधिकार शिष्य को नहीं है। मैं आपकी आज्ञा का पालन। इतनी चर्चा करके भगवान अंतर्धान हो गए और भगवान शिव स्मरण सुमरन करने लगे। याज्ञवल्क्य जी महाराज सुंदर चरित्र सुनाते हुए कहते हैं कि उसी समय तारक नाम का एक असुर उत्पन्न हुआ। प्रेम से बोलो जय राम। देखो, कथा को क्रम से समझाना ये कथा के वक्ता का काम और ध्यान से सुनना ये कथा की श्रोता का। उसी समय वज्रांग नामक दैत्य से पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था तारकासुर। इस तारकासुर ने भगवान शंकर की उपासना की, आराधना की, तपस्या की। और आप सुन ही चुके हैं कि शंकर जी तो भोले हैं, बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। चावल के चढ़ाए से जमलोक ते उबार लेत और चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती करते थे। भांग और धतूरा के चढ़ाए ते हरत हैं क्लेश सब और गाल के बजाय भोले निहाल कर देते। भगवान शिव की तपस्या तारकासुर ने की, भोले बाबा प्रसन्न हुए। तो भगवान शिव ने वरदान दे दिया और इसने वरदान मांग लिया कि शंकर जी हमें कोई तीनों लोकों में मार ना पाए, चाहे कितना बड़ा देवता हो, लेकिन हमें न मार पाए। भगवान शिव ने कहा कि देखो, ऐसा नहीं, जो आया है उसको जाना पड़ेगा। ये नियम बिगड़ जाएगा। प्रकृति का और परमात्मा की सृष्टि के प्राविधान को परिवर्तित करने का अधिकार किसी को नहीं। तब बुद्धिमान था
भोले बाबा की कृपा। तो बोला प्रभु आपका ही पुत्र हमें मार पाए और कोई ना मार पाए, क्योंकि इसके मन में था कि इनकी तो जो है धर्म पत्नी सती है वो तो होगी गोविंदाय नमो। अब इन्हें कौन पूछेगा, और जोगी हैं, जटिल हैं, विचित्र वेश है, नग्न रहते हैं, भांग धतूरा खाते हैं, तो कौन अपनी कन्या इन्हें दे देगा। ऐसे भिखारियों के यहाँ क्या स्त्री कभी खटा सकती है, उसकी कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं, एकाकी रहे। भगवान शंकर तो ऐसे हैं कि भगवान राघवेंद्र सरकार का स्मरण करने लगे तो दुनिया के लोग बैठे हुए इन्हें कोई मतलब है नहीं, और दिन भर अपनी पत्नी से कोई चर्चा न करें। आप केवल मौन व्रत ले लें, संजा के देख लो मौन कैसे टूटा। कोई विवाह करेगा नहीं, इसने सोचा, तो यही वरदान मांग लिया कि आपके द्वारा उत्पन्न पुत्र से ही मेरा वध। भगवान शिव ने वरदान दिया। और मैं एक निवेदन आपसे करूंगा, किसी भी प्रकार की शक्ति, किसी भी प्रकार की समृद्धि अगर जीवन में विनम्रता नहीं है तो वो पचती नहीं है, वो कहीं ना कहीं झलक जाती है। तो ये असुर है, और जब ये शक्ति मिली, ताकत मिली और आशीर्वाद मिला, भगवान शिव की कृपा हुई, तो तीनों लोकों में इसने आतंक मचा दिया। सज्जन को शक्ति मिलेगी तो रचना करेगा, विनम्र व्यक्ति को विद्या मिलेगी तो संसार का, समाज का और अपना हित करेगा। दुष्ट को अगर विद्या मिल गई तो विवाद के लिए उसका प्रयोग करेगा। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशान पर पीड़नाय। देखो, हर वस्तु का सदुपयोग करना भी एक बहुत बड़ी कला है। सिंहासन प्राप्त करना सरल है, लेकिन सिंहासन पर बैठकर उसके दायित्व का निर्वहन करना भी अपने में एक कला है। और उसी कला का परिणाम आज हम सब लोग देख रहे हैं। आशीर्वाद मिल गया, वरदान मिल गया, लेकिन वरदान को ये पचा नहीं पाया, तो आतंक मचाने लगा, अत्याचार करने लगा, अनुचित आचरण, समाज के प्रतिकूल आचरण करने लगा। अब देवता भयभीत हो गए, ब्रह्मा जी की शरण में। इसके पूर्व ही ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि देवगणों, ये मरेगा नहीं, ये मरेगा तभी जब भगवान शंकर के शुक्र से उत्पन्न पुत्र जन्म लेगा। देवता बोले महाराज क्या करें, वो तो बैरागी है, उनके भीतर विवाह की कामना कैसे उत्पन्न होगी। तब देवताओं से भगवान ब्रह्मा ने कहा कि तुम लोग कामदेव को बुलाओ और कामदेव को भेजो। कामदेव भगवान शंकर के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, क्षोभ उत्पन्न करे। प्रेम से बोलो जय राम। ये कहा, देवताओं ने कामदेव की स्तुति की, कामदेव की स्तुति की, प्रार्थना की। कामदेव सामने आ गया, प्रकट हो गया।
कामदेव ने कहा देवताओं से कि अचानक क्यों बुलाया? बुलाने का उद्देश्य कारण देवता बोले कि देखो ये तारक असुर अत्याचार कर रहा है, इसलिए भगवान शंकर की समाधि में विघ्न डालिए और उनके मन पर अपना प्रभाव डालिए, क्योंकि कामदेव का एक नाम है मनमथ। क्या कहते कामदेव को? मनमथ, मदन। मदन या मनमथ शब्द का अर्थ है कि ये शरीर पर अपना प्रभाव नहीं डालता, ये मन को अपने वश में कर लेता और मन जहां कहेगा तन वही तो जाएगा, वही काम करना। कामदेव ने पहले तो मना किया, क्योंकि डरता तो ये भी था। बोला शंकर जी का विरोध मत कराओ और दुनिया में जहां बताओ वहां चली जाओ। क्यों? बोले शिव ही विरोधे नहीं कल्याणा। भगवान शिव का विरोध करेंगे तो मेरा कल्याण नहीं होगा। लेकिन फिर सोचा कि कम से कम इन सबका हित तो हो जाएगा। प्रेम से बोलो जयराम जी की। बहुत से लोग तो अपने चक्कर में मर जाते हैं। अरे मरो तो कम से कम 10, 20, 50 का भला करके तो जाओ, है ना? बोले लटक गए, फांसी पे चले गए, घर वालों को कष्ट और दे गई और इसके साथ तमाम समस्याएं दे गई। कामदेव देखो कामदेव है और ज्यादातर काम के ही चक्कर में, काम माने इच्छा, है ना? जब इच्छा पूर्ण नहीं होती तभी तो ये सब करते हैं। कामदेव पहले से तैयार है, रेडी है बिल्कुल कि भगवान शंकर का विरोध करूंगा तो मेरा मरना ध्रुव निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन परहित लाग तजय जे देही, संतत संत प्रशंसन तेही। दूसरे के हित के लिए जो अपना शरीर त्यागते हैं, ये संत महापुरुष उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। ऐसा विचार किया और कामदेव वहां से चला। इसने 2 घड़ी में पूरे संसार पर अपना प्रभाव डाल दिया। कामदेव का फूलों का धनुष है, भौरों की डोरी लगी है, चंचल स्त्रियों के नेत्र के कोनों से इसके बाण निकलते हैं। कोपे जब ही बार चर केतु, जिस समय इसने क्रोध किया तो एक क्षण में ही सिद्धांत वेदों के मार्ग, श्रुतियां और धर्म का आचरण ध्वस्त हो गया। ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य त्यागने लगे। ब्रह्मचर्य जप जोग विरागा, सभय विवेक कटक सब भागा। बड़े बड़े ज्ञानियों का ज्ञान वैराग्य सब भाग गया। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने एक छंद में बड़ा प्यारा वर्णन किया। भय काम बस जोगी सतापस, पावरन ही को कहे। बड़े बड़े योगी काम के वश में हो गए, सामान्य पुरुषों की गणना कर। देखई चराचर नार में, जे ब्रह्ममय देखत रही।
जो चर अचर जड़ जंगम संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन अपने भगवान में करते थे, वे अब काममय दर्शन कर रहे हैं। वो नारी में सबका दर्शन कर रहे हैं। अबला बिले कहीं पुरुष महजग, पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड धरि ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। दो घड़ी में कामदेव ने सबको अपने वश में कर लिया। मदन अंध व्याकुल सब लोग, और ये कामदेव भगवान शिव के निकट पहुंचा। देखा कि भगवान समाधि में है, तो ये इसने पहले तो बहुत प्रयोग किए, लेकिन भगवान शिव की समाधि नहीं डिगी। तब ये आम के वृक्ष पर चढ़ा और पत्तों में छिपा, और इसने भगवान शिव के हृदय पर अपने बाण का प्रहार कर दिया। हृदय बाण से जैसे ही प्रयोग किया, भगवान शिव की समाधि खुल गई। चारों ओर देखा, भवानी पति भगवान भूत भावन शंकर ने, लेकिन कोई दिखा नहीं। तब अचानक भगवान शिव की दृष्टि पड़ी। तीसरे नेत्र का प्रयोग किया। भगवान शंकर के 5 मुख हैं और एक मुख में 3 नेत्र। रामचरित में चौपाई पड़ी होगी, विष्णु 4 भुज और विद मुख 4, विकट वेश मुख 5 पुरारी। भगवान विष्णु के 4